जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने लिमिट चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देखे हैं 2020, 21, 22, 23, 24, 25 के। ये सीरीज में हम लोग ये जो कंटिन्यूटी की सीरीज है, इसमें भी विद्यार्थियों हम लोग क्योंकि ऑलरेडी लिमिट के देख चुके हैं, कंटिन्यूटी चैप्टर के भी हम लोग पीवाईक्यू देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 एग्जामिनेशन में जो कि आए थे, एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए मैथ्स के भैया 50 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से लिमिट और कंटिन्यूटी के ऊपर एक एक प्रश्न हर बार बनते हुए दिखाई दे रहा है। और 2020 के हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं, एक्चुअली पूरे ही प्रश्नों को देखने वाले हैं 2020, 21, 22, 23, 24, 25। तो विद्यार्थियों, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? अगर आपने लिमिट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से जाना है, लिमिट आपको बहुत अच्छे से आती है, तो कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को आपको कैप्चर करने में या फिर कंटिन्यूटी को समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंटिन्यूटी क्या होती है? जिस भी हम लोग पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं, एक्सटेंस टू जैसे जीरो ले रहे हैं, अगर जीरो पॉइंट पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसी पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं, या फिर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है ऐसा हम लोग कहते हैं। जैसे कि कंटिन्यूटी का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स। जब भी हम लिमिट निकालते किसी फंक्शन की, लिमिट x टेंस टू a इक्वल्स टू करके अगर वहीं पर हम लोग ऐसा लिख दे कि इक्वल्स टू करके एफ ऑफ a, यानी कि a पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी वही आ जाए जो लिमिट की वैल्यू आई है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि वो जो फंक्शन है एट दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। यानी हम लोग यहाँ पे कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कहते हैं। अब हमें पता है जब लिमिट आती है विद्यार्थियों तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? लिमिट के हमारे पास दो पहलू है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, जिसे हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। इक्वल टू करके यही लिमिट इक्वल टू करके आपकी राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है, यानी कि हम लोग कहते हैं इक्वल टू, हमारा क्या आ गया? लिमिट आ गई भाई। लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ x ये हमारी एग्जिस्ट कर गई, हम इसे ऐसा कहते हैं, एग्जिस्ट कर गई। और यह किसके बराबर हो जाए? यही आपका एफ ऑफ ए के बराबर हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। और जैसे ही हमारी लिमिट एग्जिस्ट होती है, वो किसके बराबर आनी चाहिए? वो उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो फॉर्मूला है, इसे ही हम लोग थोड़ा सा इसे एक्सपांड करके इसे हमने समझा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के माध्यम से किस तरीके से होगा। लिमिट एग्जिस्ट है और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी वही आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में और ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि भैया फंक्शन कंटिन्यूस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर हमें बताना होगा कि किस तरीके से, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर वो एग्जाम्पल से हम लोगों को बताना होगा कि कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ इस तरीके से आ जाए, या फिर कंटिन्यूस निकालने के लिए आ जाए, या फिर लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आ जाए। अगर ऑप्शन में इस तरीके के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो फिर हम भैया सोल्यूशन उस तरीके से हम लोग वहाँ पे टिक करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है समझ में आई होगी। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यानी कि सॉरी, अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, या फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कितने प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। और कंटिन्यूटी के साथ साथ हम लोग इसके अब इन प्यारे प्यारे प्रश्नों को डील करते हैं। इसके पहले विद्यार्थियों, मैंने लिमिट के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तकरीबन 6 से 7 वीडियो बने हुए हैं, जिसमें 2020 से लेकर 2025 तक पीवाईक्यू के आपको डिटेल में सॉल्यूशन उपलब्ध कराए गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो जरूर से जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, उन वीडियोस देखने के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप फिर कंटिन्यूटी के वीडियो देखते हैं तो फिर आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिमिट और कंटिन्यूटी के किस तरीके से एग्जाम्पल आते हैं और इन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। चलिए, यह डेफिनेशन है जो कि मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। आई होप ये डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बस यही डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन का ध्यान रखना है।
लिमिट के फार्मूले, लिमिट का जो भी मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है उसको आप ध्यान में रखेंगे। लिमिट के फार्मूले और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक अलग से एक और शॉर्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, क्या हमें ध्यान में रखना है, क्या हमें ध्यान में नहीं रखना है। तो चलिए ये पहला प्रश्न हम लोग डील करेंगे। इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan π/4 प्लस एक्स का पावर 1/x है, जब x 0 नहीं है और जब इक्वल टू, यही फंक्शन k है जब x इक्वल टू 0 है, तो ऐसी स्थिति में हमें बताना है इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अच्छा, कंटिन्यूस दिया गया है, इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 में यह फंक्शन कंटिन्यूस है, देन k की वैल्यू क्या होगी यह हमें बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? ऑप्शन ए ई है, ई इनवर्स है, या सी ई स्क्वायर है, या फिर डी ई टू द पावर -2 है। तो विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मुझे एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से दिया गया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैं देखूँ यहाँ पे तो ये मुझे दिया है tan π/4 प्लस एक्स का पावर 1/x, और यहाँ पे वैल्यू दी है k जब x नॉट इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0। यानी जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमें k दी गई है, तो हम इसे लिख सकते हैं, सो हियर एफ ऑफ एक्स के जगह 0 पुट करने पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू की क्या दी है हमें, k, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 का मतलब है एट एक्स इक्वल टू 0 पे लिमिट निकाल के चेक करो। तो अगर मैं एट x टेंस टू 0 पर फंक्शन की लिमिट चेक करूँगा, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या दिया है मुझे, tan π/4 प्लस एक्स का पावर 1/x। तो यहाँ पे मुझे यह दिखाई दे रहा है लिमिट x टेंस टू 0 tan a प्लस बी का फार्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b के पावर में 1/x। अब आप देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का पावर 1/x। इस प्रश्न को हम दो तरीके से उड़ा के फेंक सकते हैं। पहला नॉर्मल तरीका की, जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग 11th में लिमिट में पढ़ते हैं, और दूसरा थोड़ा सा हम लोग बाय फार्मूले के तरफ से हम लोग जाएंगे और इसको उड़ा के फेंकेंगे। तो हम लोग इसे देख सकते हैं कि भैया लिमिट x टेंस टू 0, दोनों तरीके पढ़ा देता हूँ मैं आपको। 1 प्लस tan x का पावर 1/x अपॉन में 1 माइनस tan x का पावर यहाँ पे हो जाएगा 1/x। हम देखेंगे बेटा, अपने पास फार्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का पावर 1/x इक्वल टू ई, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस x का पावर माइनस 1/x भी ई होता है। ये दो फार्मूले हमारे ध्यान में रहने चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पे तो लिमिट x टेंस टू 0, यदि मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, लिमिट सेपरेट कर देता हूँ मैं, 1 प्लस tan x के पावर में मुझे 1/10 चाहिए, तो 1/x को मैं साइड में ले लेता हूँ, 1/10 x चाहिए, इनटू में अगर मैंने 1/10 की अरेंजमेंट की है तो इनटू भी 10 करना होगा अपॉन x, ये 1/x तो था ही, इंटू 10 डिवाइड बाय 10 की मैंने अरेंजमेंट कर ली, 1/x तो था ही, इंटू 10 और डिवाइड बाय 10 की अरेंजमेंट कर लिया अपन ने। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस tan x के पावर में हम लोग क्या, माइनस 1/10x, इंटू में माइनस tan x बाय x हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1/x था। अब यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस tan x है, हमारे पास माइनस x है तो पावर में माइनस 1/x चाहिए। हम लोग यहाँ पे 1 माइनस tan x है तो पावर में क्या चाहिए, माइनस 1/10x चाहिए। तो माइनस 1/10x को काटने के लिए माइनस 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, अपॉन तो x था ही, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 1/x इसी तरीके से मिलेगा। अब मुझे पता है विद्यार्थियों, फार्मूला एक और चीज़ कहती है मेरे पास, अगर लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स के पावर में g ऑफ x है तो लिमिट इसको भी मिलेगी और लिमिट इसको भी मिलेगी, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x के पावर में भी यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x लग जाएगा। और ये कब होता है ऐसा, जब ये 1 ना हो और ये इन्फिनिटी ना हो। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये 1 तो हो रहा है लेकिन ये पावर 1/10 0, ठीक है, ये हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 1 और इन्फिनिटी आता है तो हम लोग देखेंगे कि इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें पता है
कि ये आंसर 1 + x का पावर 1/x अगर मैं इस फार्मूले से जा रहा हूँ तो ये e हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा हो गया, ये तो हो गया e, और लिमिट जब आप यहाँ पे भी लगाएंगे, ये लिमिट पहले इस भाग को लगेगी 1 + 10x का पावर 1/10x को इसको लगेगी और फिर इसको भी लगेगी। तो 10x/x का फार्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0, 10x/x की वैल्यू होती है 1। तो बस हमें पता ही हो जाएगा, इतना भाग तो आपका e हो जाएगा, आइडेंटिटी e, इसके हिसाब से आइडेंटिटी हो जाएगा e, और e का पावर में ही बचा 1, e के पावर में 1 क्योंकि इसको भी लिमिट लगेगी। ये यहाँ से लेके जैसे आप लिमिट लगाएंगे तो इतना ये आपका ये e हो जाएगा, इनटू में यहाँ पे 10x/x का यहाँ पे 1 है, माइनस है यहाँ पे एक्चुअली, तो ये माइनस तो बाहर निकलेगा। अगर ये माइनस है, अगर मैं इसको माइनस दे दूँ तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा लिमिट के। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका -1 अपॉन में e⁻1 यानी e का पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो 1 + 1 यानी e² इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर ये प्रोसेस मुझे ध्यान में नहीं आई, लेकिन मेरे पास एक और फार्मूला है जो कि अपने सीईटी में और लिमिट में काम में आता है। दूसरा कौन सा फार्मूला है? बहुत आसानी से एकदम शॉर्टकट से इसका आंसर आ जाता है, तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। एक्चुअली शॉर्टकट वर्टकट कुछ होता नहीं है, ये सारे फार्मूलेज हैं, ठीक है, जो कि हमें अप्लाई करने हैं। तो एक तो ये हो गया अपना आंसर e² किस तरीके से आ सकता है, और ये नाउ अगर आप देखें यहाँ पे विद्यार्थियों, तो क्या हो रहा है, अगर f(x) 1 है और g(x) अगर इन्फिनिटी आ जाए, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे 10 0 x के जगह लिमिट अप्लाई करने पे 0 हो रहा है 1, और 1/0 यानी इन्फिनिटी हो रहा है, तो 1 का पावर इन्फिनिटी हो रहा है, यानी कि 1 का पावर अगर इन्फिनिटी टाइप में आ रहा है देन हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं कि भैया ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 g(x), यहाँ पे हो जाएगा f(x) -1। ये फार्मूला है। तो हम लोग अगर इसका उपयोग करें तो लिमिट सेपरेट कर देते हैं x टेंस टू 0 ये आपका g(x) से बाहर ले लेंगे 1 + 10x - 1, यानी कि फंक्शन में से 1 माइनस कर दिया, अपॉन में लिमिट x टेंस टू 0, ये e के पावर में चलेगा, एक्चुअली e के पावर में ये लिमिट लगा दी अपन ने, और ये e के पावर में लिमिट लगा दी, और यहाँ पे भी g(x) सामने आ जाएगा, 1 - 10x - 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, यानी यहाँ पे बचाया e⁻ लिमिट x टेंस टू 0 10x/x, और यहाँ पे e⁻ लिमिट x टेंस टू 0 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा आपका -10x/x। ये तो हो गया 10x/x, ये तो फार्मूला है 1 हो जाएगा, यानी e का पावर 1, और यहाँ पे आएगा e का पावर -1, यानी ये भी आ गया e²। तो आप चाहे वैसे सॉल्व करें या फिर ऐसा सॉल्व करें, ये वाला फार्मूला लगा के, आंसर तो सेम ही आया। तो दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स में वैसे भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं और होते भी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ रहा है, हमारा e² आ रहा है, और ये हमारी k की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। यदि आपने नहीं लिखा होगा इसे लिख लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है। टोटल 2020 में मेरे पास 6 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे तो मैंने 4 लिख रखा है। 4 क्वेश्चन होने के बाद बाकी के जो बचे हुए 2 रहेंगे वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, यहीं पर देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, अगर फंक्शन की वैल्यू f(x) = 6 β - 3 α(x) है, और -4 से -2 के बीच में और -2 से 2 के बीच में, यानी एक्चुअल में ये -4 से 2 के बीच में इस इंटरवल में हमें लिमिट दी गई है, -4 से -2, -2 से 2, तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रही है, वैल्यू -2 रिपीट हो रही है। तो -2 पे हम लोग लिमिट चेकआउट कर सकते हैं। सर -4 और 2 पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग देखेंगे -4 में लेस देन इक्वल टू, यानी इक्वल टू वाली चीज़ बन रही है, लेस देन वाली चीज़ बन रही है, लेकिन ग्रेटर देन वाली चीज़ नहीं बन रही है। एक्चुअली कैसा होता है,
अगर कोई भी फंक्शन होता है, अगर कोई फंक्शन हो तो x लेस देन मान के चलो a है, x ग्रेटर देन a है या फिर इक्वल टू a है और x इक्वल टू a, ये तीन चीज़ हमें हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखाई देनी चाहिए। अच्छा, ये तीन चीज़ क्यों दिखाई देनी चाहिए? क्योंकि हमें राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग जब राइट हैंड साइड से आते हैं, ये ए पॉइंट है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, यानी हम इसे x टेंस टू a प्लस कहते हैं और यहाँ पे x ग्रेटर देन a के लिए ये काम करता है। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, x टेंस टू इसे a माइनस कहते हैं और ये x लेस देन a के लिए होता है। तो a से छोटे अगर हम लोग a पर पहुँच रहे हैं यहाँ से, तो a अगर मैं यहाँ से a पर पहुँच रहा हूँ तो ये बाकी वैल्यू तो a से छोटी है ना, इसलिए x लेस देन a। अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ a पर, तो a से यहाँ पे तो वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू से मैं a पर आ रहा हूँ, यहाँ पे छोटी वैल्यूज से होते हुए मैं a पर जा रहा हूँ, तो बाकी वैल्यू x लेस देन a होती है। यहाँ पे सारी छोटी वैल्यूज होती है, यहाँ पे सारी बड़ी वैल्यूज होती है। नोटेशन है हमारा a प्लस का जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं और a माइनस का जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चाहिए मुझे, अब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया दोनों चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और राइट हैंड लिमिट चाहिए। जब दोनों एग्जिस्ट होगी तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, और लिमिट एग्जिस्ट होगी उस पॉइंट पे x इक्वल टू a पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू है। जैसे हमारे पास x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू k दी गई थी। समझ में आया आप सभी विद्यार्थियों को? तो इस तरीके से करना है। तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, वो क्या है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आई थी k, इक्वेशन नंबर 1, और हमारी लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x की वैल्यू आई थी हमारे पास e स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, फंक्शन क्या दिया है आपको, कंटिन्यूस दिया है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तो हमें पता होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ हम लोग लिखेंगे 0। और ऐसा क्यों लिखेंगे, सिंस फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया है, सिंस फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तब हम लोग कहेंगे। और इसकी वैल्यू क्या आई थी, ई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी के, यानी कि के इक्वल टू ई स्क्वायर हमारे पास आ गया। मैंने ये स्टेप आपको नहीं लिखा है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी, खैर अभी आपको समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। तो किसी भी फंक्शन में हमारे पास किसी भी फंक्शन में देखने के लिए इस तरीके से x ग्रेटर देन a, x लेस देन a और x इक्वल टू a आना चाहिए। किस पॉइंट पे ये सारी चीज़ें आ रही है, -2 पॉइंट पे, x लेस देन -2, x ग्रेटर देन -2। अब आप बोलेंगे सर ये -2 लेस देन x दिया है, बेटा -2 लेस देन अगर x दिया है, अगर ये इससे छोटा है मतलब ये इससे बड़ा है, x ग्रेटर देन -2 ऐसा हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, और इक्वल का भी साइन लगा है, इक्वल ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन, x लेस देन, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर देन दोनों दिखाई दे रहा है। तो -2 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू, ये तीन चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। -4 और 2 में हमें तीनों चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए हम -2 पॉइंट पे निकालेंगे फंक्शन इस कंटिन्यूस है, इस -4 2 के बीच में -2 पर फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, कंटिन्यूस दिया गया है। देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो आई होप ये आपको जो मैंने समझाया है समझ गया है। एग्जाम्पल्स के साथ साथ ये सारे कंसेप्ट आपके समझ में आने लग जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमें फंक्शन ये वाला दिया गया है 6 बीटा माइनस 3 अल्फा एक्स। अब एट मैं निकाल रहा हूँ x इक्वल टू -2। अगर मैं लिमिट x टेंस टू -2 के पावर में, माइनस का मतलब है माइनस नहीं है, पावर में माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x लेस देन -2 यहाँ पर है, और यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन -2, और यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो है, क्या है फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू है 6 बीटा माइनस 3 अल्फा एक्स लेस देन में। तो अब हम जस्ट ये 2 का पावर -2 का पावर -2 है, ये वाले माइनस से कोई लेना देना नहीं, ये जो पावर में माइनस है वो सिर्फ दिखा रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फॉलो कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को फॉलो कर रहे हैं, वो दिखा रहा है। एक्चुअली पावर के जो ऊपर इसके यहाँ पे माइनस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 बीटा माइनस 3 अल्फा इंटू -2, यानी कि 6 बीटा माइनस माइनस प्लस 6 अल्फा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, लिमिट x टेंस टू -2 प्लस, यानी राइट हैंड में
राइट हैंड में ये वाली लिमिट काम करेगी, ये हो गई आपकी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 प्लस फंक्शन क्या है हमारे पास 4x + 1, फंक्शन क्या है 4x + 1, x के जगह -2 रख देंगे, 4 × -2 + 1 आंसर कितना आ जाएगा -8 + 1 आंसर आ जाएगा -7, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 माइनस फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 प्लस फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 फंक्शन इक्वल टू आपका f(-2) होगा। बिल्कुल सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होंगी यानी कि लिमिट आएगी यानी कि हम लोग कंटिन्यूटी बोल पाएंगे, और यहाँ पे कंटिन्यूस दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है कंटिन्यूस दिया गया है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे हमने लेस देन निकाला, ग्रेटर देन निकाला, और इक्वल टू भी यहीं पे दिया है, इक्वल टू भी हमें यहीं पे दिया है, तो हम f(-2) यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्चुअली यहीं पे निकाल लेना था ऊपर, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं f(-2), तो जहाँ पर f(-2) यानी कि हम x के जगह यहाँ पे -2 रख देंगे, 4 × -2 + 1 यानी कि -8 + 1 -7, यहाँ से भी आंसर -7 आया, यहाँ से भी आंसर -7 आया, इक्वेशन नंबर 3। फंक्शन हमें सिंस फंक्शन कैसा दिया है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया गया है, फंक्शन क्या दिया है कंटिन्यूस, यानी लेफ्ट हैंड के बराबर राइट हैंड के बराबर, यानी एक्चुअल लिमिट के बराबर में f(-2) जो वैल्यू आई है, इसका आंसर क्या आया बेटा अपने पास 6 बीटा प्लस 6 अल्फा, इसका क्या आंसर आया -7, इक्वल टू लिमिट का आंसर है लेफ्ट हैंड लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट, ये हमने नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f(-2) की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, f(-2) की वैल्यू है हमारे पास -7, तो हम लोग 2 बार क्यों लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 6 बीटा प्लस 6 अल्फा के बराबर में क्या -7, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट है, फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, फंक्शन कैसा दिया है कंटिन्यूस दिया है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तो भैया लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर राइट हैंड लिमिट है जो कि फंक्शन के बराबर है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर दो, और ये किसके बराबर, इस फंक्शन पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो हम इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, तो हम सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। f(-2) तो हम लोगों ने निकाल रखा है, तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है यानी लिमिट एग्जिस्ट है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल है, तो हमारे पास 6 बीटा प्लस 6 अल्फा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -7, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 कॉमन निकालेंगे, डिवाइड में लेके जाएंगे -7/6, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले सकते हैं। चलिए मैं मिटा देता हूँ, काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है, और अगर आप इन PYQ को कर लेते हैं, इन एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं विद्यार्थियों, तो फिर आपका पेपर बहुत अच्छे से आप सॉल्व करके आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, f(x) की वैल्यू क्या दी है हमें, इक्वल टू 4 sin πx अपॉन में 5x दिया है, इक्वल्स टू करके 2k दिया है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यानी एट x इक्वल टू 0 पे बात हो रही है, एट x इक्वल टू 0 पे बात हो रही है। हमें तो ये फंक्शन की वैल्यू f(0) x के जगह 0 रखने पर वैल्यू कितनी दी गई है, 2k दी है, इक्वेशन नंबर 1। लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन पे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन बोले तो अब बचा हुआ ये है 4 sin πx/5x, 4/5 का कोई काम नहीं, बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, लिमिट x टेंस टू 0 sin πx/x, किसकी कमी है, x की टर्म देखेंगे यहाँ पे पाई, डिवाइड बाय पाई इंटू पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 1 बाय फार्मूला sin x अपॉन x क्या फार्मूला होता है 1, तो यहाँ पे देखेंगे 4π/5, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है सिंस फंक्शन क्या दिया है कंटिन्यूस, फंक्शन अगर कंटिन्यूस दिया है एट x इक्वल टू 0 पे, फंक्शन तो कंटिन्यूस दिया गया है, क्योंकि जब भी हमें बार बार ये कंटिन्यूस क्यों दिया जा रहा है, कंटिन्यूस इसलिए दिया जा रहा है कि जब भी हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है
या कहीं ए अल्फा प्लस बीटा रिलेशन फाइंड करना है, या ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, या के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब भी वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाती है ना, तब फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता है। या कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो के की वैल्यू क्या होगी, तो कंटिन्यूस होने के बाद ही आप के की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो कोई भी अगर वैल्यू आपको फाइंड करना है तो फंक्शन का कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ बाय डेफिनेशन इक्वल टू एफ ऑफ जीरो होगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। डेफिनेशन तो क्या कहती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए के जगह यहाँ पे जीरो है, ए के जगह यहाँ पे जीरो है, एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो इसकी जो लिमिट आई है, इसका जो आंसर आया क्या आया है 4π/5, और इसका आंसर जो है वो है 2k। देयरफॉर आप बोलेंगे k की वैल्यू 2 1 जा, यहाँ पे 2 जा यानी कि 2π/5 आई, 2π/5। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो 3 प्रश्न हमारे बहुत आसानी से देखते देखते हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 4 को हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, ये 2020 में आए हुए कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल्स हैं, सीईटी द्वारा ली गई। अभी सीईटी तो शिफ्ट वाइज होता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल भर भर के आते हैं। हर एक शिफ्ट के अगर आप निकाल लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है हमें 2πx - 1 अपॉन 1 - 3πx, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस, ये हमें दिया गया कंटिन्यूस है। क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ 0, यानी कि निकलना एफ ऑफ 0। फार्मूला हमें पता है क्या होता है, फार्मूला एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। हमें पता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया है, फंक्शन क्या दिया है कंटिन्यूस। अगर फंक्शन इस ये गिवन दिया है फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0। अगर ये आ गया लिमिट तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई, तो हम लोग वही निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन क्या दिया है 2πx - 1 1 - 3πx, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 2πx - 1 अपन यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे, तो माइनस बाहर निकाल ले तो ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3πx - 1, अलग कर दिया। फॉर्मूला है अपने पास, चिंता की बात नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए का पावर एक्स - 1 अपॉन एक्स अगर दिया है तो क्या होता है लॉग ऑफ ए। लेकिन सर यहाँ पे अपन तो एक्स दिया नहीं है, क्या करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर को एक्स से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी एक्स से डिवाइड करना है, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे -1, अब ये माइनस कैसे आया फिर से समझ लो, 1 - 3x था, यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे 3 का पावर x - 1 हो जाएगा। क्यों, फार्मूले में a का पावर x - 1 अपॉन x के जैसा बनना चाहिए, इसलिए a का पावर x - 1 के जैसा बनना चाहिए, इसलिए यहाँ से माइनस बाहर निकाला। तो लिमिट x टेंस टू 0 2πx - 1 अपॉन एक्स, अपॉन में लिमिट भी सेपरेट कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करने के बाद 3 का पावर x - 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से इन 4 प्रश्नों के आंसर अपन ने देखे, जो कि बहुत आसान है। और 2 प्रश्न बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और 2 प्रश्न अपन को देखना जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से लेंदी है, थोड़े से इनसे अलग है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो 2020 के हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग देखते हैं। ये 4 प्रश्न हमारे आए हुए हैं 2020 में, और 2 प्रश्न हमें देखना है। उसके बाद 2020 के हमारे PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। हर एक वीडियो आएगा, एक वीडियो आएगा जिसमें 2020, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे 5 वीडियो आएंगे, जिसमें आपकी कंटिन्यूटी के सारे PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। लिमिट के देखेंगे अगर आप, तो लिमिट के 5-6 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके 40-50 एग्जाम्पल वहाँ से हो गए। अगर आप इनको ये 5-6 वीडियो देखते हैं तो यहाँ से आपको 30-40 एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो टोटल 70-80 एग्जाम्पल आपके लिमिटेड कंटिन्यूटी के हो चुके हैं। आप ऐसा समझेंगे तो आपका अच्छी खासी पढ़ाई हो चुकी है। 70-80 एग्जाम्पल में आप
बहुत अच्छे से डंके की चोट पे PYQ अगर आपने कर लिए है, मेरे वीडियोस देख लिए, तो आप आने वाली CET में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें बताना है फंक्शन की, कि फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, और फंक्शन दिया गया है 1/x-1 0 to 2 2 से 4। अगेन जैसे कि आपको पता है कि 0 और 4 में तो हम लोग चेकआउट नहीं कर सकते क्योंकि अधूरे दिए गए हैं। यहाँ पे x <= भी दिया है और ग्रेटर देन भी दिया है, x <2 दिया है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे तीनों कंडीशन है यहाँ पे 2 पर, तो हम 2 पर चेक करेंगे। इन इट्स डोमेन, डोमेन क्या है इसका, डोमेन है आपका 0 to 4, यानी कि हमें फंक्शन दिया है 0 से 4 के बीच में। इस डोमेन में कहाँ पर ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लाई नहीं कर रही है। हमें ऑप्शन दिया है x = 2 ओनली, b x = 1, x = 2 ओनली, c और d। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाया गया है बच्चों को, थोड़ा सा मतलब स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ऐसा फील आएगा कि भैया अरे भैया जे के लेवल का है, जे के लेवल का नहीं है, जे में तो इससे अच्छी खासी लेवल आती है, तो बिल्कुल कचरा लेवल है। तो हम लोग यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन दिया है एट x = हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली 2 रिपीट हो रहा है और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों है यहाँ पे, तो हम एट x = 2 पर बात करेंगे। तो फंक्शन लेफ्ट एंड लिमिट x → 2, अगर मैं 2 माइनस निकालूँ, फंक्शन लिमिट x → 2 माइनस f ऑफ x की वैल्यू लेफ्ट हैंड पे x <= 2, लेफ्ट हैंड पे क्या है फंक्शन 1/x-1, x के जगह 2 रख देंगे तो 1/2 - 1, यानी आंसर आएगा 1। अब हम लोग राइट हैंड और इक्वल टू में बात करेंगे, तो इक्वल टू में भी यही दिया है, यानी x = 2 पर, x = 2 पर, यानी कि f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी है 1/2 - 1, यानी 1/1 यानी 1। अब लेफ्ट हैंड हो गया, f ऑफ 2 हो गया, राइट हैंड लिमिट x → 2 प्लस f ऑफ x = लिमिट x → 2 प्लस फंक्शन क्या दिया है, अगर 2 x से छोटा है, मतलब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे x <= 2 है। अगर x <= 2 है तो यहाँ पे फंक्शन बना x + 5 अपॉन में x + 3, x के जगह 2 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5, 7/5, 2 + 5 7, 2 + 3 यहाँ पे हो जाएगा 5, 7/5। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे आंसर 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट पे आंसर 7/5 आ रहा है। अरे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग कहानी कह रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 7/5 है, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू वो भी 1 है। तो ये इसके तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इस 2 x → 2 पर, यानी इस 2 पॉइंट पर तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ। तो 2 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 2 पर, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल नहीं आ रही है। तो चलिए x = 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, यानी कि हम इसे और अगर आपको लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये इक्वल थी f ऑफ 2 के। एक्चुअली f ऑफ 2 के इक्वल ये और ये इक्वल होते हैं, और इक्वल टू f ऑफ 2 चाहे उधर लिखो या इधर एक ही बात है, f ऑफ 2 होता है। तो f ऑफ 2 के इक्वल ये तो है, ये नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाता तो भैया तीनों इक्वल आ जाते, तीनों 1 आ जाते, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है 8.2 पर। तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके अलावा और, तो 2 पे तो मिल गया कि भैया 2 2 2 यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी तो खत्म, x = 4 ओनली पे खत्म, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2 पे तो डिसकंटिन्यूस मिल गया, और कहाँ पे, जैसे ही आप ऑप्शन बी पे नज़र डालेंगे 2 वाला तो मिल गया, बी में x = 1 दिया है, अगर आप x के जगह यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1/1 - 0 यानी 1/1 - 1 हो जाएगा, यानी 1/0, यानी ये इन्फिनिटी भागेगा। फंक्शन तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड,
तो यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे आएगी? फंक्शन तो इन्फिनिटी भग रहा ना। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। जैसे ये 1 आया, 7/5 आया, या 5/7 आया, या 1/2, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आए, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए। ये तो 1 पुट करने पे ये सीधा इनफाइनाइट जा रहा है। 1 - 1 यानी 0, 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल गया, एक तो x=2 जब हमने सॉल्व किया, और ये 1, ये दोनों ही पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी इज फाइनाइट अपना आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। प्रश्न क्रमांक 6, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं ऐसे मॉड वाले फंक्शन। ठीक है, मॉड ऑफ x-2 अपॉन x-2, x इज नॉट इक्वल टू 2 और 1 जब x=2, तो देन WOTF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से क्या ट्रू है? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट f(2) के बराबर है, या फिर फंक्शन कंटिन्यूस है? इसमें से क्या हो सकता है, तो देखेंगे। और यहाँ पे अगर ऑप्शन बनाता, यहाँ पे ऑप्शन बनाता कि डिसकंटिन्यूटी एंड, और ऑप्शन बनाता एंड क्या f(2) इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, तो बिल्कुल देखो f(2) लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। अगर यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट f(2) के बराबर है, तो इस केस में अगर फंक्शन यहाँ पे रहता और ये ऑप्शन वहाँ पे रहते, ये वाले ऑप्शन, तो इस केस में ये इसका आंसर हो जाता। समझ में आ रही है आपको बात? तो इस तरीके से आपको ध्यान देके पढ़ना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 का हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें f(x) इक्वल टू मॉड में x-2 अपॉन में x-2, x इज नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ पे 1 दिया है x=2 पर। तो अगर मुझे मॉड्यूलस फंक्शन दिया जाता है, तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है बेटा? x होता है और -x होता है। x होता है ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और -x होता है लेस देन 0 के लिए। ये मॉड्यूलस फंक्शन है। अगर आपके ध्यान में होगा, अगर मुझे 2 पर जाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो क्योंकि x लेस देन 0 पे यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, और यहाँ पे आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी, और इक्वल भी आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे मॉड्यूलस फंक्शन को हम माइनस ट्रीट करते हैं, माइनस ऑफ x ट्रीटमेंट देते हैं, उसको वैसा ट्रीट किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे इसी फंक्शन को हम लोग अगर देखें, तो ये मॉड माइनस में लिखेंगे, तो -x-2 अपॉन में x-2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -1, -1। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) अब राइट हैंड लिमिट यानी ग्रेटर देन 0 के लिए उसको हम मॉड्यूलस फंक्शन को एज ए प्लस x ट्रीट करेंगे, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) की वैल्यू क्या है? x-2 अपॉन में x-2 ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इक्वेशन नंबर 2। बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड 2 प्लस f(x), यानी कि ये लिमिट x टेंस टू 2 f(x), ये जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और हमें फंक्शन की वैल्यू f(2) पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी है? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमें x=2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 दी है। इसे आप 1 ले लो, इसे आप 2 ले लो, और 2 ले लो, इसे आप 3 ले लो, 1 2 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 राइट हैंड लिमिट तो f(2) के बराबर है, राइट हैंड लिमिट f(2), यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बोला था, ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी खत्म। फंक्शन कंटिन्यूस खत्म, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इक्वल ना होने के कारण वो इस फंक्शन के बराबर तो होंगी नहीं, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि ये f(2) के बराबर तो नहीं होगी। अगर ये इक्वल होगी, अगर ये इक्वल हो जाती तो यानी कि ये लिमिट आ जाती और ये इसके बराबर इक्वल हो जाता, तो अभी तो है नहीं, तो लिमिट यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x=2, या फिर हम इसे कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस एट x=2 पर यह डिसकंटिन्यूस है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आई नहीं है, तो ऑप्शन ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। तो विद्यार्थियों इस तरीके से टोटल 6 प्रश्न आए थे 2020 में सीईटी एग्जामिनेशन में। अब सीईटी के एक ही पेपर में 20 नहीं आए थे भाई, शिफ्ट वाइज हो सकते हैं, या फिर सीईटी जैसे कि सीईटी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, जहाँ पर भी मैच खाता है बीटेक में, एमटेक की एंट्रेंस एग्जाम में या अदर पीजी एग्जाम में, तो जहाँ जहाँ पर भी सीईटी का मैथमेटिक्स का लिमिट चैप्टर आ जाता है भी, वहाँ वहाँ के एग्जाम्पल्स आए होंगे। ये या तो शिफ्ट वाइज आए होंगे, एक ही पेपर में इतने सारे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, कंटिन्यूटी लिमिट हर एक के एक एक दो दो हर एक चैप्टर के एक एक दो दो तीन 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 ही एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो 2020 में सीईटी द्वारा लिए गए, सीईटी सेल द्वारा लिए गए जो पेपर्स थे उसमें ये प्रश्न हमें देखने को मिले थे। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये पूरे 6 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें जो विद्यार्थी सीईटी की पढ़ाई कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। और हाँ, गणित का ज्ञान हो या भाई किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।